और अभी तक 300 बच्चों का नामांकन हमारे विद्यालय में हो चुका है और उसका पठन पाठन का कार्य भी। एक ठेला चलाने वाला का भी बच्चा हमारे यहाँ पढ़ेगा। कोई भी गार्जियन अपने मन में ये डर पैदा ना करें कि हम कैसे वहां एडमिशन कराएं, बहुत खर्चा। लेकिन मैंने ये कोशिश किया है कि कम खर्च में मैं शिक्षा प्रोवाइड करूं और मैं ये। सर, जीवनी पब्लिक स्कूल खोलने का आपकी सोच और उद्देश्य क्या है? देखिए जी, सबसे पहले आप मीडिया से आए हुए बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जीनियस पब्लिक स्कूल खोलने के पीछे मेरा सोच ये है कि मैं कृष्णा ब्रह्म में 2015 से कोचिंग चला रहा हूँ, 9, 10, 11, 12 को लेकर के। लेकिन मेरी सोच ये रही है कि कृष्णा ब्रह्म में एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया जाए, जहां से कि बच्चे पढ़ करके इंजीनियर, डॉक्टर, आगे हाई एजुकेशन में आगे क्वालिफाइड हों। और हमने एक स्लोगन भी दिया है कि हर घर में हो शिक्षा, जीनियस की यही है इच्छा। हमारी यह इच्छा है कि हर घर में शिक्षा हो, शिक्षा का प्रसार हो, व्यापार ना हो और गरीब बच्चों को भी शिक्षा दिया जाए, कोई शिक्षा से वंचित न रहे। बहुत सारे पेरेंट्स अपने दिमाग में ये चीज सोच रहे हैं कि प्राइवेट विद्यालय है, इंग्लिश मीडियम विद्यालय है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरा विद्यालय नर्सरी से 8 तक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई पैटर्न का विद्यालय है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी गार्जियन अपने मन में ये डर पैदा ना करें कि हम कैसे वहां एडमिशन कराएं, बहुत खर्चा लगेगा, बहुत ऐसी चीजें होंगी जो कि बाकी विद्यालयों में, बाकी जगहों पे ऐसा हो रहा है। इसलिए हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि कम खर्च में, कम बजट में हम बेहतर शिक्षा देने के लिए व्यवस्था की है। क्या आप मानते हैं कि शिक्षा एक व्यापार हो गया है? बिल्कुल मैं मानता हूं, इस चीज को मैं दरकिनार नहीं कर सकता। लेकिन मैंने ये कोशिश किया है कि कम खर्च में मैं शिक्षा प्रोवाइड करूं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि मैंने अपने विद्यालय में बच्चों की किताब को लेकर के, जो कि बाकी विद्यालयों में ऐसी चली है परंपराएं कि बहुत सारे बुक्स लाद दिए जा रहे हैं बच्चों को, तो मैंने ये पहल किया है कि बच्चों को वही बुक देना है जो उनके जरूरतमंद है, जो उनके काम का है। तो इसलिए मैंने इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए अपना विद्यालय खोला है। बहुत सारे विद्यालय में हर क्लास में सिलेबस चेंज कर दिया जाता है, नई बुक खरीदना पड़ता है। बिल्कुल, ये प्राइवेट मतलब स्कूलों का धोन जो है, हाँ, कहीं ना कहीं आम नागरिक को बड़ा प्रभाव डालता है। बिल्कुल। तो क्या आपकी भी स्कूल में ऐसा है कि कुछ बदलाव है? हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है सर। मार्केट में इस बात को लेकर के बहुत चर्चाएं हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी तक बच्चों के बुक्स बदलने के पीछे मजबूरियां हैं। मजबूरियां ये है कि बच्चों को वर्क जो है बुक पर कराया जाता है, और एक बार जब बच्चा बुक पर वर्क कर लेता है तो फिर कहीं ना कहीं अगला बच्चा अगर उसको बुक लेता है तो बेहतर नहीं कर पाएगा, उसमें नकल करेगा वो, और उसका सार्वजनिक शिक्षा का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं ये पहल करूंगा कि नर्सरी में जहां तक चीजें बदलने की होंगी वहां बदलेंगी, लेकिन सीनियर क्लास में जो बुक्स होंगे वो रेगुलर चलेंगे, उसमें नो चेंजिंग। कृष्णा ब्रह्म क्षेत्र में बहुत सारी प्राइवेट स्कूल है, लगातार कंपटीशन है स्कूलों से, तो जीनियस सबसे बेहतर है, इसके बारे में बताइए कि क्यों? मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मैं सबसे बेहतर हूं। लोगों का भरोसा है, इतने वर्षों से मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। हम दोनों लोग बहुत लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोगों की यही पहल होती है कि हमें बेहतर से बेहतर एजुकेशन देना है, कम खर्च में एजुकेशन देना है। हम अपना काम पे ध्यान देते हैं, अपना काम करते हैं, बाकी लोगों का प्यार मिलता है। बच्चे आते हैं, हम उन्हें पढ़ाते हैं। और अब शॉकिंग न्यूज आपको ये दे दें कि मेरा विद्यालय 2 जनवरी 2026 को शुरू हुआ है और अभी तक 300 बच्चों का नामांकन हमारे विद्यालय में हो चुका है और उसका पठन पाठन का कार्य भी शुरू हो गया है। जी, सबसे पहले आप सभी मीडिया भाई को नमस्कार है जीनियस पब्लिक स्कूल की तरफ से। हमारे स्कूल में दीवार पर जो है पेंटिंग भी कर दिया गया है ताकि बच्चे को दिखा दिखा करके पढ़ाया जाए। फिर उसके बाद से आपका टीवी की भी व्यवस्था किया गया है ताकि बच्चों का फिगर के सहारे हम सिखा सके। हर तरह से हमारा उद्देश्य है कि कैसे भी बच्चा को हम सिखा पाएँ, चाहे हमको खेलना ना पड़े उसके साथ में, ठीक है। तो इसी के साथ में और भी हमारा कंप्यूटर की भी व्यवस्था किया गया है। हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है बच्चों को।
आधुनिक हर चीज की सुविधाएं आपके पास जी सब कुछ दी जा रही है। सर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कोई विशेष सुविधाएं? हमारा उद्देश्य यही है कि सबसे कम हमने फी रखा है। एक ठेला चलाने वाला का भी बच्चा हमारे यहाँ पढ़ेगा, उससे भी होए कि यदि कोई बच्चा वैसा हो कि जो नहीं देना पाएगा, वैसे पिता जिनके पास में आर्थिक सहारा न हो, नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए भी हम व्यवस्था ये किए हैं कि कुछ बच्चों का फ्री में पढ़ाएंगे। एडमिशन फी क्या है? एडमिशन फी अभी हमारे यहाँ तो फ्री चल रही है, कोई फी नहीं लिया जा रहा है, कोई शुल्क हमारे यहाँ नहीं लिया जा रहा है। ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि उद्घाटन से पहले ही कुछ बच्चे हाँ, हमारे यहाँ उद्घाटन से पहले ही अभी तत्काल में लगभग जो है 390 बच्चे का एडमिशन हुआ है और 300 प्लस जो है लगभग जो है आ रहे हैं बच्चे क्लास में पढ़ने के लिए आ रहे हैं।